गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं कल्याण फाइनेंशियल एडवाइजरी पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्केट में विंडलास बायोटेक का आईपीओ 4 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और 6 अगस्त को क्लोज़ होगा। हम यहां पे बात करेंगे कि आईपीओ का इशू प्राइस क्या है, आईपीओ को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आईपीओ जो आ रहा है वो आपको कितना परसेंट यहाँ पे रिटर्न देगा या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो डिस्काउंट पे ओपन होगा या प्रीमियम पे होगा। तो चलिए हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जैसा कि नाम है कि विंडलास बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का जो ओपन हुआ था, कंपनी का जो आईपीओ है वो 4 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और क्लोज़ होगा 6 अगस्त को। अब कंपनी देखिए, कंपनी का जो काम क्या है पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी जो विंडलास बायोटेक है वो 2001 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि अराउंड यहाँ से 20 साल पहले। अगर हम आज की बात करें तो कंपनी ने जैसा कि बताया या अपने प्रोस्पेक्ट में बताया कि कंपनी का जो अभी बेसिक काम है वो ये है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों से रॉ मटेरियल लेती है और उनके बिहाफ पे एक कंप्लीट प्रोडक्ट, यानी कि जो उन्हें प्रोडक्ट चाहिए उसको प्रिपेयर करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कंपनी उसको वापस रिटर्न करती है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बायोटेक लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि ये एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैन्युफैक्चर करती है, ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और उसके बेस पे प्रोडक्ट की फाइनल मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनियों को वापस सप्लाई करती है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो शो किया है, यहाँ पे मोस्टली इन्होंने 3 तरह के सर्विसेज के बारे में बताया है। द बिजनेस ऑपरेट इन 3 वर्टिकल्स। फर्स्ट CDMO, जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पे वो प्रोडक्ट बनाती है और फिर कंपनियों को सप्लाई करती है। सेकेंड उन्होंने बोला है कि हम डोमेस्टिक मार्केट में जेनरिक प्रोडक्ट बनाते हैं और ओवर द काउंटर सप्लाई करते हैं। थर्ड इन्होंने बोला है कि हम अपने लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी या किसी भी फार्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट से उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने बताया कि हमारी जो लीडिंग फार्मा कंपनीज़ है उनके अंदर हम फाइजर लिमिटेड, सैनोफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर, इम्क्योर लिमिटेड, इर्क लाइफ साइंस, इंटेस फार्मास्यूटिकल, इन सभी से हम प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर लेते हैं और उसको हम कंप्लीट करके कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी कैपेसिटी भी मेंशन की है, जो 7063 मिलियन है। टैबलेट एंड कैप्सूल है 54.64 मिलियन। बट ये अब चाहते हैं कि हम इसको और भी आगे बढ़ाएं। इसके लिए कंपनी ने ये पैसा, मतलब कि ये आईपीओ लेके आई है एक तरीके से। अब कंपनी का क्या है कि कंपनी अभी उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है। कंपनी के जो प्रमोटर है वो है अशोक विंडलास, हितेश विंडला, मनोज विंडलास। मीन्स कि इनका जो पूरा फैमिली है वो ही इसका प्रमोटर है। सेकंड, कंपनी के अगर आप असेट्स के बारे में बात करें जो कि मिलियंस में दी गई है, 2898 मिलियन थी इनकी 2018, 19, 20 और अभी 3158 है दिसंबर 2020 में। प्रॉफिट की बात करें 2008 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, फिर 19 में और अच्छा हुआ 5 to 6 टाइम। देन आफ्टर इनका कुछ रिड्यूस हो गया, 30% ही रह गया, फिर वापस उनका और डाउन हो गया। मे बी ये लॉकडाउन की वजह से इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा होगा। अब कंपनी ने जो अपने ऑब्जेक्ट बताया है कि हमें ये आईपीओ ला रहे हैं, तो हमें क्यों लाए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम एक तो इसका एक्सपांशन करेंगे हमारी फर्म का, ताकि हम और प्रोडक्शन कर सकें। दूसरा, इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तीसरा, इन्होंने जो भी अदर कंपनीज से ये रॉ मटेरियल वगैरह बाय करते हैं उसका रीपेमेंट करने के लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकिन आई थिंक वो तो कैश होना चाहिए कंपनी के पास। चौथा, इन्होंने बोला है कि हम जनरल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो कंपनी जो भी आईपीओ लाती है वो इन सभी को इसमें मैनेज करती है। अब विंडलास बायोटेक आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। जैसा कि डेट आपको पता है, इसका जो प्राइस रखा गया 448 से 460 रखा है। अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पे कितना रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको 460 रुपये यानी कि 460 रुपये पे ही अपना आईपीओ लगाना है। सेकंड, मार्केट लॉट है मिनिमम 30 शेयर, यानी मिनिमम 30 शेयर आपको लगाना है। तो ये 13,800 रुपीज़ पर लॉट हो जाता है। और अगर अब मैं इसकी बात करूँ कि अगर मैं आज इसको लिस्ट हो जाती है, मतलब आज अगर ये
30-31 जुलाई को लिस्ट होती है, तो मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है? तो मेरे को यहाँ पे 150 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक का प्रीमियम मिल सकता है। तो अगर मैं इसको 460 में ऐड कर दूँ 200 रुपीज़ को, तो मेरा लगभग 660 रुपीज़ का लिस्टिंग प्राइस निकल के आता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा जो लिस्टिंग होगा वो 600 से लेके 700 या 750 रुपीज़ के बिड में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक बहुत ख़राब है या डिस्काउंट पे होगा। वैसे भी बुल्स मार्केट है, और बुल्स मार्केट में सभी चीज़ें प्रीमियम पे ही चलती है, चाहे कैसा भी IPO आए। तो और फार्मा और सर्विस सेक्टर तो वैसे ही मतलब होता ही इसी चीज़ के लिए है कि पैसा कमाओ, पैसा छापो इसके अंदर। तो IPO में आपको बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा है पैसे छापने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका डेट काफ़ी लंबा दिया गया है। IPO 4 अगस्त को ओपन होकर 6 को क्लोज़ होएगा। इसके मिड में आपको लगा देना है शाम दोपहर में, अगर हो सके तो 6 अगस्त को 1 बजे से पहले पहले ही IPO अप्लाई करें, क्योंकि कुछ बैंकिंग इसको आफ्टर 1 PM एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बाद में आपका जो अलॉटमेंट डेट है वो 11 को दिया गया है। अगर शेयर आपको मिलने हैं तो 11 को मिल जाएंगे या लास्ट 12 को। अगर नहीं मिलता है तो 12-13 तारीख तक आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, और 13 तारीख को ही आपको शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जो कि आपके DP में शो होते हैं। 17 तारीख को IPO की लिस्टिंग होगी, जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं। हम एक आपको और अपडेट देंगे कि 17 तारीख को क्या और कितना प्रीमियम मिल सकता है। यहाँ पे जो आपका मिनिमम जो दिया गया है वो मिनिमम 30 है और मैक्सिमम 420। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर है उनके पास 78% होल्डिंग है, जिसको कि ये रिड्यूस करके 65.16 कर रहे हैं। मीन्स कि 13% का ये अपना यहाँ पे जो होल्डिंग है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही देखने वाली बात होगी कि ये 13% के अंदर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अभी आने वाले में अभी और 4 अगस्त को एक और IPO आ रहा है, उसके बारे में भी आपको कल शाम तक अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर आप आगे भी इसी तरीके से हमारे अपडेट्स चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।